दोस्तों, मन को गुदगुदाने वाली यह कहानी हमारे जीवन में सकारात्मकता और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण के महत्व को बताती है। एक और सकारात्मकता हमें सदा अच्छा ही देखना सिखाता है, वहीं समर्पण बुरी से बुरी परिस्थिति को भी हमारे अनुकूल कर देता है। आइए इस बात को हम एक छोटी सी कहानी से जान लेते हैं। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में चरणदास नाम का एक आदमी रहता था। चेहरे से वह बहुत ही कुरूप था। छोटे बच्चे और स्त्रियां उसे देखकर डर जाते थे। इसके साथ ही उसकी आवाज भी बहुत ही ज्यादा खराब और विचित्र थी। वह जब भी कुछ बोलता था तो ऐसा लगता मानो कोई गधा रैंक रहा हो। उसके माता पिता का कुछ वर्षों पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। उसकी कुरूपता, बुरी आवाज और गरीबी के कारण उसका विवाह भी नहीं हुआ था। छोटा मोटा काम करके किसी प्रकार से उसकी जीविका चल रही थी। एक कहावत है कि ईश्वर हर किसी को कोई न कोई ऐसी विशेषता देता है जो कि उसकी सभी बुराइयों पर भारी पड़ जाती है। इतना सब होने के बाद भी चरणदास भगवान महादेव का भक्त था और हमेशा मस्त और खुश रहता था। उसको भगवान शिव बचपन से ही बहुत अच्छे लगते थे। जब भी कभी भी कहीं भी शिव जी की मूर्ति या शिवलिंग देखता तो उसकी प्रसन्नता का पार नहीं रहता था। यदि कोई उससे पूछता कि तुम्हें महादेव इतने अच्छे क्यों लगते हैं, तो वह सोच में पड़ जाता था और कोई उत्तर नहीं दे पाता था। शायद इस प्रश्न का उत्तर कोई भी शिव भक्त नहीं दे सकता है कि उसे महादेव इतने अच्छे क्यों लगते हैं। चरणदास अपना काम समाप्त करके रोजाना शिव मंदिर में बैठ जाता था और पूरी मस्ती में जोर जोर से शिव भजन गाता था। उसकी आवाज से परेशान होकर दूसरे लोग वहां से चले जाते थे। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, अपने कान बंद कर लेते थे। कई लोग उसे जोर जोर से भजन गाने के लिए मना करते थे, लेकिन वह किसी की नहीं मानता था और अपनी मस्ती में गाता रहता था। एक दिन किसी ने उससे कहा कि यहाँ से कुछ दूर जंगल में एक शिव मंदिर है, तुम वहाँ जाकर आराम से भजन कर लिया करो। उसे यह बात सही लगी और उसने जंगल वाले शिव मंदिर में जाना शुरू कर दिया। वहाँ उसके अलावा और कोई नहीं आता था। वहाँ वह घंटों तक आराम से जोर जोर से भजन गाता था। इसी तरह से वह कई महीनों तक भजन गाता रहा। उसके सच्चे हृदय और पूर्ण भक्ति के कारण उसकी आवाज कैलाश पर्वत तक पहुंच गई। उसकी बेसुरी आवाज सुनकर माता पार्वती ने अपने कान बंद कर लिए और भगवान महादेव से पूछा, प्रभु ये कौन है जो इतना बेसुरा गा रहा है? मेरे सिर में दर्द हो रहा है। भगवान महादेव ने कहा, पार्वती यह मेरा भक्त चरणदास है। तुम उसकी आवाज पर ध्यान मत दो, उसके भक्ति भाव पर ध्यान दो। वह भी मेरे सच्चे भक्तों में से एक है। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु आप भी कैसी बातें करते हैं? उसे इतनी तो समझ होनी चाहिए, जब उसकी आवाज इतनी खराब है तो इतना जोर से तो न गाए, अपने मन में भी तो गा सकता है। मैं अभी जाकर उसको सबक सिखाती हूँ। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा ही करो। अब माता पार्वती चरणदास के सामने प्रकट हुई। चरणदास तो आंखें बंद करके अपने भजन में मस्त था। माता ने उससे कहा, चरणदास चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। उसने आंखें खोलकर देखा तो सामने माता पार्वती थी। माता ने उससे कहा, चरणदास तुम्हारी आवाज बहुत ही बेसुरी और खराब है। मुझे और प्रभु महादेव को यह पसंद नहीं है। यह सुनते ही चरणदास के चेहरे पर खुशी छा गई और वह खुशी में जोर से बोला, जय हो भोलेनाथ। माता पार्वती ने कहा, चरणदास शायद तुमने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। मैंने कहा है कि तुम्हारी आवाज भोलेनाथ को पसंद नहीं है। चरणदास हंसते हुए बोला, माता मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरी आवाज प्रभु तक पहुँच रही है और वह सुन रहे हैं। इतनी अच्छी सूचना देने के लिए मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ।
माता ने कहा, परंतु हम तो तुमसे खुश नहीं हैं। तुम्हारी आवाज के कारण मुझे परेशानी हो रही है। उठना, बैठना तथा ध्यान करना तक मुश्किल हो गया है। इसी कारण से मैं यहाँ तुम्हें श्राप देने के लिए आई हूँ। तुरंत ही उसने अपने दोनों हाथ फैलाकर कहा, ठीक है माता, आप दे दीजिए, मैं खा लूंगा। वैसे भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। माता पार्वती ने कहा, खा लूंगा मतलब? क्या मैं तुम्हें मिठाई दे रही हूँ? चरणदास टुकुर टुकुर उनकी ओर देखने लगा। माँ सोच रही थी, हे प्रभु, ये मैं कहाँ फंस गई हूँ। ये इतना मूर्ख है कि श्राप को मिठाई समझ रहा है। इतनी परेशानी तो मुझे महिषासुर को मारने में भी नहीं हुई थी, जितना इस इंसान को यह समझाने में हो रही है कि मैं इससे नाराज हूँ, क्रोधित हूँ। फिर वे चरणदास से बोलीं, देखो चरणदास, श्राप कोई खाने की चीज नहीं होती है। जब कोई क्रोधित होता है और उसके कारण बद्दुआ देता है या दूसरे का बुरा होने या करने वाले शब्द बोलता है तो उसे श्राप कहते हैं। तब चरणदास ओ कहकर उदास हो जाता है। माता आगे कहती है, अब चूंकि मैं तुम्हारी बुरी आवाज से बहुत परेशान हो चुकी हूँ, इसलिए तुम्हें श्राप दे रही हूँ कि तुम कल प्रातः एक प्रेत बन जाओगे और फिर कभी अपनी आवाज से हमें परेशान नहीं कर पाओगे। चरणदास यह सुनकर उदास होकर कुछ सोचने लगा। एकाएक उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। फिर उसने नाचना शुरू कर दिया। माँ को दंडवत प्रणाम किया और कहने लगा, माँ आपका बहुत उपकार है, आपने मुझ पर बहुत कृपा की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ पार्वती को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, रुको रुको चरणदास, तुम फिर से गलत समझ रहे हो। प्रेत होना अच्छी बात नहीं। माँ की बात पूरी होने से पहले ही चरणदास बोला, माँ मुझे पता है कि प्रेत क्या होता है, वो बहुत बुरे और डरावने होते हैं। माँ ने पूछा, तो तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? वो बोला, माँ आप मुझे प्रेत बना रही है, यानी कि मैं भी प्रभु महादेव की प्रेतों की टोली में शामिल हो जाऊंगा। अब तो मुझे रोजाना ही प्रभु महादेव के दर्शन हो जाएंगे। ये तो मेरे लिए वरदान है, श्राप नहीं। आपकी सदा ही जय जयकार हो। ऐसा कहकर उसने फिर से नाचना शुरू कर दिया। माता आश्चर्य से उसे सुन और देख रही थी। फिर मुस्कुराकर हंसने लग गईं और उनके हंसने से वहां माता सरस्वती और लक्ष्मी भी प्रकट हो गई। सभी ने चरणदास को आशीर्वाद दिया। उसकी आवाज ठीक हो गई और वह रूपवान, धनवान हो गया। अष्ट सिद्धियां और नव निधियां उसके पास प्रकट हो गई। माता पार्वती ने अपना श्राप वापस ले लिया और मुस्कुराती हुई कैलाश पर्वत पर वापस आ गई। प्रभु महादेव ने उनसे पूछा, पार्वती श्राप दे आई क्या? क्या चरणदास सुधर गया? पार्वती बोली, नाथ आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो सब कुछ पता ही है। आप अपने और अपने भक्तों के बीच में मुझे बिना वजह ही फंसा देते हो। मुझे आपके भक्तों से क्या लेना देना? भगवान शिव ने आश्चर्य से माँ पार्वती को देखा और मुस्कुराने लगे। फिर बोले, पार्वती मुझे लगता है यदि तुम चरणदास को कुछ और बनने का श्राप देती तो शायद उस पर कुछ असर हो जाता, जैसे सर्प, चूहा, मोर, कुत्ता या बैल बन जाने का श्राप। माँ पार्वती ने कहा, नाथ मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझ रही हूँ। भगवान शिव ने कहा, शायद सबसे ज्यादा अच्छा रहता यदि तुम उसे पत्थर की शिला बना देती तो उसे जरूर सबक मिलता। माँ पार्वती ने कहा, हो आप सही कह रहे हैं। फिर आप उस पत्थर पर ध्यान करने बैठ जाते और फिर आपका तथा आपके भक्त का आनंद पूरे चरम पर पहुँच जाता। मुझे और भी काम करने हैं। जैसे आप महान वैसे ही आपके भक्त महान। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा, कमेंट में जरूर बताइएगा।
इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमें सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। यदि इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कोई नहीं है तो आप कमेंट में पूरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि आपकी कमेंट से हमें वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। प्रभु भोलेनाथ से प्रार्थना है कि सदा आपका ध्यान रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।